बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानियां सीजन 1 की अगली कहानी। आइए सुनाता हूं आपको अपनी लिखी एक छोटी सी कहानी। जरूर सुनिएगा इस कहानी को भी अंत तक और बताइएगा कैसे लगी आपको मेरी लिखी छोटी सी कहानी। ठीक है, तो आइए बस इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी को। ठीक है, अभी स्कूल में लंच ब्रेक का टाइम था। इस समय पर सारे बच्चे अपनी मर्जी के मालिक थे। मतलब कोई अपने लंच को खा रहा था, तो कई बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे, तो कई इंडोर गेम क्लास में खेल रहे थे, तो कुछ बच्चे स्कूल के कैफेटेरिया में बैठे गॉसिप कर रहे थे। कैफेटेरिया में बैठे कई बच्चों में से 10वीं क्लास के 7-8 बच्चों का एक ग्रुप बैठा था और कहते हैं ना, जीवन में कम से कम एक बार तो सीरियस हो ही जाना चाहिए। और 10वीं क्लास में आकर एक बार तो सीरियस होना ही पड़ता है ना, कि 10वीं के बाद आगे क्या करना है, अपना एम फॉलो करना है या अपना हॉबी। कैफेटेरिया में बैठे 10वीं क्लास के बच्चों के बीच गॉसिप हो रही थी कि एक ने कहा, तुम सबने क्या प्लान किया है 10वीं के बाद का, क्या करना चाहते हो तुम सब, क्या है तुम्हारा प्लान ए। सबके जवाब अलग अलग थे और होना भी चाहिए। बेधड़क सबसे पहले एक ने कहा, मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा। हालांकि वो ये बात चौथी क्लास से कहता था। तो एक ने कहा, भाई तुम सब तो जानते ही हो, पढ़ाई और मेरा संबंध ठीक राधा कृष्ण के प्रेम सा है। दोनों में प्रेम तो था, पर उनका विवाह नहीं हुआ। वैसे ही मुझे पढ़ाई से प्रेम तो है, पर मैं पढ़ना नहीं चाहता। अपना बिजनेस है, मैं उसी को और आगे बढ़ाऊंगा। तो एक ने कहा, मुझे एक अच्छा इंजीनियर बनना है, तो मैं बीटेक करूंगा। तो एक ने कहा, भाई मुझे पढ़ने का बहुत मन करता है, मैं खुद को किताबों से अधिक देर के लिए दूर नहीं कर सकता। मुझे प्रोफेसर बनना है, ताकि बूढ़ा होने के बाद भी मैं किताबों के साथ मर सकूं। तो कुछ ने कहा, भाई अभी मैं 1 महीने का समय और लूंगा, थोड़ा कंफ्यूज हूं, लेकिन जल्दी ही इससे उबर जाऊंगा, भरोसा है मुझे। इन सब के बाद एक ने जो कहा, उसकी बातों को सुनकर सारे बच्चे डर गए थे। वो कहते हैं ना, पांव तले जमीन का फिसल जाना, ठीक वैसे ही उसने कहा, तुम सबके पास प्लान ए तो है, मेरे पास भी है, पर क्या तुम सबके पास प्लान बी है? जरा सोचो, प्लान ए फेल हो गया तो आगे क्या करोगे? माथे पर हाथ रखे फेल्योर का ठप्पा लगाओगे? ये जीवन है और यहाँ प्लान ए के साथ साथ प्लान बी का होना भी बहुत जरूरी है। उन सारे बच्चों के टेबल के ठीक पास वाली टेबल पर दूसरी तरफ मुंह किए मैथ्स टीचर यूं तो सामने अखबार पर देख रहे थे, लेकिन उनका ध्यान बच्चों के प्लान ए पर था। बच्चों को डरा देख उन्होंने अपनी कुर्सी बच्चों की तरफ घुमाई। उस बच्चे से कहा जिसने प्लान ए और प्लान बी की बात करी थी, बेटा एक ही फॉर्मूला पर सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे? ध्यान रखो, अपना फ्यूचर सेट करना कोई मिशन नहीं है कि प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी अप्लाई कर लिया। तुम सब समझदार हो। फ्यूचर सेट करने के लिए, स्टेबल करने के लिए प्लान ए और एक ही होना चाहिए, जिससे तुम्हारी सारी ऊर्जा, तुम्हारा मेहनत, सारा फोकस हो। एक ही डायरेक्शन में तुम सब लगे रहो। ध्यान ये भी रखो, जैसे ही तुम्हारे दिमाग में प्लान बी का ख्याल आएगा, प्लान ए से तुम्हारा साथ छूटने लगेगा, तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और फिर तुम्हारा प्लान बी प्लान ए हो जाएगा और तुम फिर प्लान बी की तलाश करने लगोगे। मैथ्स टीचर ने फिर से कहा, यह रहा तुम सबके फ्यूचर का आईना,
प्लाने तुम सबके पास तो है ही, बस इस आईने को देखो और प्लाने पर डटे रहो। छोटी सी कहानी और हो गई पूरी। करना आपको क्या है आपको पता है, बिल्कुल कमेंट करिए और बताइए कैसे लगी आपको मेरी लिखी छोटी सी कहानी। और कार्यक्रम देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।